हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, क्योंकि तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सैंपल पेपर 2024-25 एंड सेक्शन सी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और चलिए इसमें आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। ओके, अब ये सेक्शन हमें कहता है कि पहला जो क्वेश्चन आपके पास में सेक्शन का आता है वो आता है सोसाइटल इम्पैक्ट से। आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसके अंदर आपको केस स्टडी बेस दिया होगा, किसी की गर्दन पकड़ी जाएगी, उसके साथ कोई सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, उसके बेसिस पर आपको उसको ऐसे समझाने के तौर पर 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि आयशा's फैमिली इज रिप्लेसिंग देयर ओल्ड कंप्यूटर विद न्यू वन। ई वेस्टेज वाले क्वेश्चन मतलब सेक्शन के अंदर से है। दे डिसाइडेड टू थ्रो द ओल्ड कंप्यूटर इन नियर बाय एम्प्टी फील्ड। कौन फेंकता है यार लैपटॉप? पहली बात तो ये, चाहे लैपटॉप खराब हो गया हो पर हम कभी उसको ऐसे फेंकते नहीं है यार, है ना। हाँ, मम्मी ना लपेड़े मारे थे है ना, तो ऐसे हम तो नहीं फेंकते यार। हाँ, पर ऐसे आपको लिख करके नहीं आना है आपको ढंग से आंसर लिखना है। कैसे लिखना है वो इसके आंसर की में भी हम देखेंगे और इसको समझेंगे भी। कहते हैं कि एक्सप्लेन एनी वन पोटेंशियल एनवायरमेंट रिजल्ट्स एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल। आप अगर ऐसे ही यूं ही उसको फेंक देते हैं या आपने यूं ही मतलब उसको ऐसे कचरे के तौर पर ऐसे फेंक दिया तो वो इन्वायरमेंट पर ऑफकोर्स बहुत सारे नुकसान है जो करेगा हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक पॉलिथीन तक फेंकते हैं, है ना, तो पॉलिथीन तक तो क्या, पॉलिथीन तो एक बहुत मेजर वो हो चुका है हमारी पूरी अर्थ के लिए या कह लो हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर। तो यस, अगर हम ऐसे कचरा फैलाते हैं तो आम कचरा ही हमारा जो है वो नुकसान करता है। खैर ये इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान तो बिल्कुल करेगा ही करेगा। इसको हम देखते हैं। कहते हैं कि आपको सजेस्ट करना है वन रिस्पॉन्सिबल वे टू आयशा's फैमिली फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ देयर ओल्ड कंप्यूटर। सबसे बेस्ट चीज है कि आप किसी को दे दो। आप किसी को ऐसा पर्सन जो कि नीडी हो, जिसको जरूरत हो और वो पैसे ना लगा पाए, है ना, तो ये सबसे बड़ी हेल्प हो गई आपकी। तो आप कबाड़ी वाले को ठीक है आप दे सकते हो, आपको थोड़े बहुत पैसे हैं जो मिल जाएंगे। अगर बहुत ही ज्यादा खराब है तो, नहीं तो आप उसको सेकंड हैंड के तौर पर बेच दो। हो सके तो आप उसको फिर दान ही कर दो, है ना। तो आप इनमें से कोई भी तरीका लिख करके आ सकते थे। खैर हम इसको सीबीएसई के प्रॉपर आंसर से देखेंगे। बट अगला कहता है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइक्लिंग। सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है वो इन्वायरमेंट को मिलने वाला है, पोल्यूशन कम है जो इससे होगा। अब सीबीएसई को क्वेश्चन को अपनी आंसर की में किस तरीके से जमाता है, पहले में बताया था जिसमें हमने कहा था हार्मफुल हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो क्या क्या ये हार्मफुल जो सब्सटेन है वो क्या रिलीज कर सकता है, जैसे लीड हो गया या मरकरी हो गया इन्वायरमेंट के अंदर। आप यस डोनेट कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं वो, है ना। तो इनमें से कोई भी चीज है जो कर सकते हैं। अगर आपको चौथी पांचवी कोई और चीज पता चल रही है या आपको लगता है कि लिखना चाहिए बट वो जो वैलिड हो, ठीक है, तो वो आप लिख करके आएंगे। कहते हैं कि रिसाइकलिंग, यस रिसाइकलिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप ये लिख सकते हैं रिड्यूस होगा पोल्यूशन, ठीक है। तो यस आपने इसको अपने ढंग से लिख करके लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं आपको आंसर की को ऐसे देखना है, बट आंसर की एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे लिखना है ना। ओके, तो कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ये सबसे बड़े चेंजेस के अंदर से चेंज था कि भाई आपको स्पेसिफिकली बता रखा है कि आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। देखिए बड़ा ही सिंपल होता है अगर आप किसी भी तरीके से बनाते हैं। पहले तो देखो वो जो डेटा फ्रेम करके आएगा आपका फंक्शन, है ना, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर एक लिस्ट डालेंगे जो कि भरी होगी किससे, डिक्शनरी से। अब डिक्शनरी की कीज कहाँ जाती है, ऊपर, यानी कि कॉलम्स बनती है। तो कुछ नहीं करना, आप बड़े सिंपल तरीके से पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ ओपन करते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था सेक्शन ए के अंदर का, है ना, तो चाहूं तो मैं इसमें भी कर सकती हूँ। ये भी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ही है, जितनी रोज है हमारे पास में। एक सेकेंड, हाँ बस प्राइस और प्रोडक्ट और प्राइस है जो कि हम ऊपर एट्रीब्यूट के तौर पर देंगे। तो हम यहाँ पर पहली रोज देख लेते हैं कौन सी है, प्रोडक्ट। वैसे तो मैं सबको रिमूव कर ही देती क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो प्रोडक्ट के अंदर आई थिंक सबसे पहले लैपटॉप है, फिर भी चेक कर लेते हैं। लैपटॉप का प्राइस कितना है, एक सेकेंड, लैपटॉप 60,000, ठीक है, और प्राइस देना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हमारी डिक्शनरी 1 हो गई, ऐसे डिक्शनरी 2, ऐसे डिक्शनरी 3 और 4, क्योंकि 4 रो है हमारे पास, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर D4 आ गया। अब लैपटॉप के बाद में क्या था, आई गेस मॉनिटर था क्या, डेस्कटॉप और फिर मॉनिटर। तो हमारे पास डेस्कटॉप, मॉनिटर और टैबलेट। 60,000 के बाद आपके पास 45, 15, आपके पास 45, 15 एंड 30, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, बस
बन गई डिक्शनरी, आपका लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से आपका डेटा फ्रेम। ठीक है, तो इस तरीके से इस कदर अगर आपसे यहाँ पूछा जाता कि इसके इंडेक्सेस को भी, तो आप कुछ नहीं, आप इंडेक्स यहाँ लिखते और आपका इंडेक्स हो जाता। ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी आपने देना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, देखो मैं हमेशा से क्लास में कहती हूँ कि कैसे पता चलेगा, ये देख लो ये वाला डेटा फ्रेम में क्या है, ये एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर क्या है, डिक्शनरी। ठीक है, अगर ये एक डिक्शनरी होता तो डिक्शनरी में आपके पास लिस्ट आती। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको किया। कहते हैं कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ पैंडा सीरीज एंड शो बिलो यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी की कीज क्या होंगी आपके पास, इंडेक्सेस, बस नोट लेफ्ट कॉलम इंडेक्सेस, और राइट क्या है आपके पास में डिस्प्ले कर रहा है डेटा। ठीक है, तो अब हम वैसे तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, पहले डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, डिक्शनरी बनानी है पहले हमें। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब मैं क्या करती हूँ, डिक्शनरी बनाती हूँ और डिक्शनरी की जो की है वो आएंगी, ये इसी पूरी रो को उठा लेते हैं, बस इतनी सी बात। फिर आपके पास में ये दूसरे वाला, ठीक है, फिर आपके पास में ये स्विट्जरलैंड वाला। हो सके तो आप इसको नीचे ही ले आओ ताकि ढंग से दिखाई दे जाए। ठीक है, तो ये आपकी एक डिक्शनरी हो गई। अब आपको क्या क्रिएट करना है, सीरीज, तो आप सीरीज यहाँ पर लिखेंगे, और क्योंकि तो ही है डिक्शनरी, एक सेकेंड रुको। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये मुझे दिखाएगा डिक्शनरी इस तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसे करके आ सकते हैं। बाकी आप, हाँ डिक्शनरी बोला है तो आप इसके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की में देख लेते हैं। तो आपको हर एक लाइन लिखने के मार्क्स हैं जो मिलेंगे। आपको कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट इंपोर्ट करके आ जाना पैंडास को भी, बट आप लिखना, क्योंकि हर एक लाइन का आपको नंबर यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बड़े इजी ढंग से सारी चीजों को कर डाला। अब आगे चलते, कहता है कि राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट। अब आपको बस इसमें कॉलम वॉलम सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं था। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और मैं इसके लिए वर्ड ओपन कर लेती हूँ। और मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। क्यों, क्योंकि यहीं से होता है क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्टार्ट। ठीक है, तो अब प्राइमरी की कॉमा वेर कैट कॉमा ए कॉमा कॉमा एंड बस बंद कर दिया, कट कर दिया। अब एक सेकंड देख लेते हैं, डेटाबेस वगैरह तो कुछ नहीं है ना इसमें, नथिंग। तो बस आप यूज न्यू, बट मेरे ख्याल से इसमें ये टेबल है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर करती हूँ ड्रॉ पहले टेबल। ठीक है, तो अब मैंने किया, तो दिस इज माई टेबल दैट इज क्रिएटेड, बस कौन सा, ये वाला। तो आपको लिखना ही कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या करना है, वैल्यू या वैल्यूज, बस सुप्रिया सिंह, एक सेकेंड, कोट्स के अंदर, बट आई थिंक ये वाला कोट ले या ना ले, डेट को भी कोट्स में ही करेंगे। तो आपने इसको कर दिया। अब ठीक है, सो लाइक दिस आपने लिख करके आ जाना है। इजी, सुपर इजी है। टेबल को क्रिएट करेंगे क्रिएट कमांड से, क्रिएट डीडीएल की कमांड है, डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो टेबल की स्ट्रक्चर पर काम करती है। ठीक है, अब आपके पास में अगला प्रश्न आया है। अगला आपके पास में कहता है कि कंसीडर करिए, ये एक टेबल है जिसका नाम है टेबल 1 है एम्प्लॉय, विच स्टोर्स डेटा, कौन सा, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की सिटी। मतलब इसमें 3 कॉलम बन रखे हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और एम्प्लॉय की सिटी। फिर आपके पास में एक और टेबल है जिसके अंदर आपके पास एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी है। ठीक है, ओके, तो अब आपके पास एम्प्लॉय टेबल दे दी उसने, और फिर पेरोल टेबल दी। अब आपको उसके अंदर क्वेरीज बोला है। तो देखो पहली क्वेरी कितनी इजी क्वेरी है। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट।
डिपार्टमेंट वाइज, मैंने कहा ईच, वाइज, ऐसे शब्द होते हैं, हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं ज्यादातर 99%। ठीक है, तो अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज, एक तो इसमें एवरेज यानी कि एग्रीगेट फंक्शन भी लगा दिया, अब तो होगा यूज किसका, ग्रुप बाय का। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट कौन है, ये है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले देखूंगी कि ग्रुप बाय, मैं यहां पर लिख लूं लेक्चर, सबसे पहले तो सेलेक्ट नहीं, पहले मैं ग्रुप बाय लिखती हूँ। ठीक है, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब मैं आती हूँ यहाँ पर सेलेक्ट पर, क्योंकि तो ग्रुप बाय पता चल गया किसके साथ लगेगा, डिपार्टमेंट। अब हमें क्या करना है, टेबल का नाम फ्रॉम कौन सी है, PAYROLL, लेकिन एक एग्रीगेट फंक्शन हमें यहाँ पर लगाना है, तो वो हम लगा देंगे एवरेज। ठीक है, किस पर लगेगा, सैलरी पर। ठीक है, वैसे तो सीधी सी कमांड है, इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, बस आपको पता चल गया कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो भी हम अपने ग्रुप बाय के पास में लिखते हैं, उसको हम एज इट इज चिपका देते हैं हमारे सेलेक्ट के साथ में। ठीक है, फिर कोई एग्रीगेट फंक्शन तो आता ही आता है, जब तक आप ये भी लिख लो। ठीक है, इसको भी लिखना जरूरी है, क्योंकि काफी बार बच्चे भूल जाते हैं। तो हमारी पूरी क्वेरी बन गई, एवरेज किसका निकलेगा, सैलरी का निकलेगा। डिपार्टमेंट वाइज आपकी सैलरी का एवरेज निकल करके आपको डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू राइट द क्वेरी ऑन इट। लिस्ट ऑल द डेजिग्नेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि हर वो प्रश्न कौन सा जो असेंडिंग और डिसेंडिंग से शुरू होता है, उन हर सवालों के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें लिस्ट ऑल द डेजिग्नेशन, ठीक है, तो क्या करेंगे ठीक है, फ्रॉम पेरोल ऑर्डर बाय सैलरी। अब किसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, तो ठीक है, आप या तो ASC लिखो या ना लिखो, नहीं बट आपको DESC लिखना है क्योंकि डिसेंडिंग लिखा है। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेरी। ओके, अगली क्वेरी कहती है कि डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम along with their corresponding department। तो देखो, कुछ डेटा एक टेबल में है, कुछ डेटा एक टेबल में है, तो इट मीन्स क्या होगा, जॉइंट्स का इस्तेमाल होगा। तो आपको एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले कराना है। ठीक है, EMP नेम करके आपका एट्रीब्यूट है ये वाला। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देती हूँ, क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय का नेम कॉमा एज पर हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय नेम कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट हमें कराना है प्रिंट। ठीक है, कहां से, फ्रॉम, हमारी टेबल कौन सी है, एक तो एम्प्लॉय या EMP, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टेबल। ठीक है, अब हम करेंगे वेयर, जहां पर भी, इसका नाम मैं ई रख देती हूँ। ठीक है, एज ए निकनेम ई, और इसको मैंने दे दिया पी। ठीक है, अब वेयर क्लॉज के साथ में हम अपनी की को जोड़ेंगे, कौन सी की को, जो हमारी फॉरेन की और प्राइमरी की है। तो इसमें एम्प्लॉय ID है हमारी प्राइमरी की, अब यही उसमें जाकर के फॉरेन की बन जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे जहां पर ये एंड और हमारी P डॉट ये बराबर है, तो वो डेटा डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, और तो कुछ इसमें पूछा नहीं गया है, दैट्स इट, आपकी क्वेरीज लग गई। ठीक है, अब आपको वैसे ही कुछ अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये कर लो। बाय द वे दोनों क्वेश्चन सेम है, उसमें आपको पेरोल वगैरह दे दी, इसमें आपको एथलीट का डेटा दे दिया, बाकी चीजें सेम ही होने वाली है। ठीक है, दो क्वेरी दे दी। अब आपको कहता है कि डिस्प्ले द स्पोर्ट्स वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले स्पोर्ट्स वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, एक बार देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल स्पोर्ट्स वाइज पूछा है, तो यानी कि ग्रुप बाय के साथ में क्या लगेगा। अब जैसे हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें, जी आर अगर हम करें, तो किसके वाइज लिखा है, स्पोर्ट्स वाइज, है ना, तो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स। अब मैंने आपको ये चीज बता दी, जैसे ग्रुप बाय के साथ में लगाओ, उसको फटाक से यहाँ लगा दो, फ्रॉम टेबल मेडल्स थी ना। अब क्या करना है, काउंट करना है आपको, काउंट यानी कि मुझे सम करना है। ठीक है, किसका, मेडल्स का। ठीक है, तो आपके पास में हो गया, आपने काउंट कर दिया मेडल्स का, यानी कि इनको सम करना है आपने, काउंट स्टार का यूज नहीं करना। ठीक है, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल इंडियन एथलीट्स इन अपर केस, इंडियन एथलीट्स के नेम आपको अपर केस में डिस्प्ले कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट यू केस या अपर,
एंड इसके नेम पे और फ्रॉम स्पोर्ट्स टेबल थी, एथलीट टेबल थी आपके पास में, ठीक है। और जिसकी कंट्री है तो आप क्या करेंगे, वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल भी है जो कर लिया। अब कहते हैं कि डिस्प्ले द एथलीट नेम अलॉन्ग विद दियर कॉरेस्पॉन्डिंग स्पोर्ट्स, मतलब कौन सा एथलीट है जो वो कौन सा स्पोर्ट्स है जो खेलता है, तो यानी कि आपको नेम और स्पोर्ट्स को डिस्प्ले कराना था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा फ्रॉम टेबल का नाम, दूसरी टेबल मेडल्स, ठीक है। अब यहाँ वेयर क्लॉज, एथलीट वाली को आपने नाम दे दिया ए, मेडल्स वाली को आपने निक नाम दे दिया एम, ठीक है। तो ए डॉट यानी कि आपकी एथलीट आईडी एंड एथलीट आईडी एंड नहीं, हम इक्वल्स टू लिखें, ऊपर मैंने एंड लिख दिया था, आपको इक्वल्स टू लिखना है, ठीक है। एंड हम उस केस में लिखते हैं जब हमारे पास और भी केसेस होते हैं ना, खैर इतनी लाइन तो पहले भी आती है हमारे पास में। हम करेंगे एम डॉट, दैट्स इट, ठीक है। तो मतलब पहली टेबल की प्राइमरी की, दूसरी टेबल की फॉरेन की, दोनों मैच कर रही है तो वही डेटा हमें डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो मैं ये एक बार आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो क्या क्या हुआ हमारे इन सवालों के अंदर, पहले वाले के अंदर हमने क्या किया, ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि तो ग्रुप बाय करने का फायदा या फिर हमें इसका एक मकसद तभी पता चलेगा जब हम किसी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज सबकी एवरेज सैलरी निकल जाएगी। फिर आपके पास में आएगा डेजिग्नेशन, जो कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना था। देन आपके पास में ग्रुप बाय का क्वेश्चन, सॉरी ज्वाइंस का क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही सेम चीज आपको इसमें भी पूछी गई है, बस इसमें आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग की बजाय एक सिंगल रो फंक्शन के थ्रू आपको चीज पूछी, ठीक है। तो ये आपका हुआ सेक्शन सी। अब अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे सेक्शन डी के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।